हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। यस सर। हाँ जी, ये स्क्रीन शेयर हुई नज़र आ रही है आपको? यस सर। हेलो। किसी हो गया, बंद करें। यस सर, क्लासिफिकेशन है लीनियर वाली स्लाइड शो हो रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ यार, ये कल हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था और लाइट चली गई थी और जनरेटर भी ख़राब हो गया था हमारा, तो लिहाजा वो कंटिन्यू नहीं हो सकी। तो आज भी मैं कहीं और जाकर ले रहा हूँ। तो ऐसा है कि अब दोबारा वहाँ से शुरू करते हैं। ये कौन है? इनको बोलो कि जो भी है प्लीज़ अपना म्यूट करें, बीच में शोर आ रहा है थोड़ा सा। तो सबने डेफिनेशन देख ली थी लीनियर की, अब उसकी पहचान देखनी थी। पहचान के जो हैं वो तीन तरीके बताए थे मैंने। पहला ये बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की पावर वन होनी चाहिए। फिर दूसरा वाला था डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा ये था कि ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ये बातें हैं, तीन पॉइंट्स। तो इससे आप पहचानेंगे कि गिवन इक्वेशन इज़ लीनियर और नॉट। अगर ये फुलफिल होंगे, अगर कोई एक भी गलत हो जाता है तो वो होल्ड नहीं करेगी, यानी कि वो नॉन लीनियर कराएगी अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता है। अब बात रही कि सबसे पहले ये बताते हैं कि ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन होते हैं। ट्रांसेंडेंशियल आर दोज फंक्शन, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि ऑल फंक्शन आर ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन एक्सेप्ट अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को हटा के बकाया तमाम जो है वो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कि किसी इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर सिर्फ मौजूद हों, या सिर्फ इक्वेशन में भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक को ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन कहते हैं और एक्सपोनेंशियल को हम कहते हैं। अगर ये एक है, यानी कि ये तीनों, जैसे ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन जो है वो, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अलजेब्रिक के या पॉलिनोमियल के साथ आ जाता है तो भी ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन कहलाता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के साथ आए या एडिशन के साथ आए। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के साथ है अलजेब्रिक फंक्शन के साथ, तो भी ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन कहलाता है। लॉग जो है, अगर जो है वो अलजेब्रिक के साथ एडिशन या सब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के साथ आए, तब भी ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन कहलाता है। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक साथ आ जाएं तब भी ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ आ जाएं तब भी ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन है। तीनों एक साथ आ जाएं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में तब भी ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन है। आपने देखा कि तमाम फंक्शन ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन है, एक्सेप्ट अगर सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन अलग से है और वहाँ पे कोई लॉग, एक्सपोनेंशियल और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो सिर्फ वो जो फंक्शन है जो अलजेब्रिक होते हैं वो ट्रांसेंडेंशियल नहीं है। अदरवाइज तमाम ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन होते हैं।
ठीक है, होप यू गेटिंग आइडिया कि किस तरह का जो होता है। अब आप जो ये जो है ना इसका स्पेसिफिक नाम है। अगर ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन सिर्फ जिस ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन के अंदर सिर्फ जो है वो साइन कॉस थीटा मौजूद हो, आप इस तरह के ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक कह जाते हैं। ऐसे ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन जो जिसमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल मौजूद होता है तो आप उसको जो है वो एक्सपोनेंशियल कह देते हैं। और सिर्फ ऐसे ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉग होता है तो आप उसको लॉग फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन जो है वो ज़्यादा जर्नलाइज है, बड़ी क्लास है, ठीक है, बनिस्बत इन तीनों के। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है ये लीनियर है या नहीं। सही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो है पहली वाली को देखें। तो पहली वाली है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई वन इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये लीनियर है क्योंकि ना ही यहाँ पे डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो डेरिवेटिव है इसकी पावर भी वन है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव इसकी पावर वन है, और इस जो जो अलग से y लिखा हुआ है इसकी पावर भी वन है। इसका मतलब पहला पॉइंट सही हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा भी सही हो गया। तीसरा चेक करने के लिए हम ये देखेंगे ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन y का है, तो y में तो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन नहीं है, y की फॉर्म में तो नहीं है, सिर्फ y है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा होता साइन x की जगह पर, साइन x की जगह पर खुदा ना खास्ता लिखा होता है कि साइन y, अगर y लिखा होता ना साइन के साथ साइन y, तो फिर ये ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन y के रिस्पेक्ट से हो जाता। अभी तो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन है ये, लेकिन किसके रिस्पेक्ट से है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से है। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हो जाता तो फिर ये इक्वेशन थर्ड पॉइंट खो देती, तो फिर ये नॉन लीनियर हो जाती है। लिहाजा इसमें अभी डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से जो है वो ट्रांसेंडेंशियल नहीं है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये लीनियर है। दूसरी वाले के ऊपर आ जाएं, ये देखें यहाँ पे भी जो है डेरिवेटिव की पावर वन है, इसकी भी वन है, और ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन भी मौजूद नहीं है, तो ये भी लीनियर है। ठीक है, अब आ जाएं आप तीसरी पे। तीसरी के अंदर देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी जो है वो डेरिवेटिव जो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर भी वन है, फिर जो है वाई भी वन है। तो यहाँ और तीसरा जो है वो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन जो है वो वाई का नहीं है। हमने सब कुछ देखना डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा तीनों पॉइंट यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल हैं ट्रांसेंडेंशियल, ओ सॉरी, ये एग्जाम्पल है लीनियर की। तो अब आ जाते हैं हम नॉन लीनियर, कि नॉन लीनियर की कैसी होती हैं। ठीक है, नॉन लीनियर में आप इसको देखें, यहाँ पे देखें डेरिवेटिव की पावर वन है, लेकिन ये जो y का जो y खुद डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर टू हो गई। तो टू होने का मतलब क्या है, ये क्या हो गई, लीनियर नहीं है। सही है, ये क्या हो गई, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। सही है। अच्छा, इसको अगर आप हर इक्वेशन को चाहें तो ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं, वो तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, अब आपको आ जाना चाहिए, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा। अच्छा, इधर देख लें, इधर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर तो वन है लेकिन इसके डेरिवेटिव की पावर टू है, तो ये भी लीनियर नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर, सॉरी, इसके डेरिवेटिव की जो है वो पावर टू है, यहाँ पे पावर थ्री है, तो ये भी लीनियर नहीं है। तो ये भी सारी की सारी क्या है, नॉन लीनियर। अच्छा, तीसरी सूरत हाल इसमें नहीं दी हुई, तो तीसरी सूरत हाल मैं आपको वैसे बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर इस इक्वेशन में यहाँ पर फंक्शन आ जाता साइन, या चलो दूसरी वाली देख लो। तो अगर यहाँ पर दूसरी वाली के अंदर साइन की जगह पे साइन एक्स की जगह पे लिखा जाता है साइन वाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाती, ये भी नॉन लीनियर हो जाती। खैर ये तो नॉन लीनियर है ही है, मैं यहाँ पर कह देता हूँ पिछली वाली स्लाइड में। अगर ये यहाँ पर ये नंबर वन जो है जो लीनियर थी, अगर लीनियर के अंदर मैं यहाँ गड़बड़ कर दूँ आखिरी में राइट हैंड साइड पर साइन एक्स की जगह पे साइन वाई कर देता अगर, तो फिर ये क्या हो जाती, नॉन लीनियर हो जाती, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन आ जाता वाई का, डिपेंडेंट वेरिएबल का।
तो लिहाजा ये वाली कंडीशन भी नॉन लीनियर की इक्वेशन की हो सकती है। अब आ जाए सॉल्यूशन पे कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो a solution or integral of a differential equation is a relation between variable not containing derivative such that this relation and the derivative obtained from its satisfy the given differential equation। अच्छा solution क्या किसको कहते हैं? आइडिया है किसी को कि व्हाट इज सॉल्यूशन? बल्कि सॉल्यूशन से पहले रूट इक्वल होता है, जी इक्वल साइन जिसमें होता नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूशन में कहाँ से इक्वल आ गया? वो तो इक्वेशन के लिए होता है ना। व्हाट इज इक्वेशन है तो उसका जवाब होता है है। कि भाई एनी वैल्यूज मैथमेटिकली आ जाते हैं। एनी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कंटेनिंग इक्वली साइन इक्वेटिंग साइन, तो अब उसको इक्वेशन कहते हैं। यहाँ है सॉल्यूशन की बात। सॉल्यूशन से पहले हम बात कर लेते हैं उसकी समझने के लिए कि रूट क्या होता है। हाँ जी, रूट क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन नोस? प्लीज टेल मी। जो वैल्यू होती है वेरिएबल, नहीं नहीं, वैल्यू ये थोड़ी जवाब है इसका। आंसर्स व्हाट इज आंसर्स रूट? हाँ नहीं नहीं, आंसर्स आंसर्स को रूट थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन ये थोड़ी है। चलो मैं खुद बता देता हूँ। रूट वो होता है जो होता है जो अपनी, हाँ बताएं। जिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल 0 होता है। कुछ कुछ करीब पहुंच गए लेकिन सही जवाब नहीं है। इसको सही बताने का ये है कि वो अपनी ही इक्वेशन को, जिसमें से वो रूट निकले ना, सेटिस्फाई ओन इक्वेशन। ठीक है, a value of x which satisfy its own equation is called root। ठीक है, यानी कि जो जो भी वैल्यू आई है वो अगर आप अपनी ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, यानी कि जीरो इक्वल्स टू जीरो ले आते हैं, तो अपनी ही इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर दें इज कॉल्ड रूट। इसी तरह डिफरेंशियल, अच्छा ये जो रूट है इसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। आपने ये सुनना होगा सेकंड ईयर के अंदर कि सॉल्यूशन सेट बनाते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन के अंदर ना, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सेक्शन होता है उसमें आप सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जिसपे जो है वो सेटिस्फाई कर रही होती है इक्वेशन को, तो वो सॉल्यूशन सेट होता है। तो जनरल वर्ड है सॉल्यूशन। अगर आप सिर्फ इक्वेशन की बात कर रहे होंगे मैथमेटिकली, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन की बात करें तो वहाँ वो रूट हो जाते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, तो अगर वो दोनों रूट जो हैं वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो रूट होते हैं। तो उनको आप सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जनरल वर्ड सॉल्यूशन होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में आप जो है इसको रूट कहते हैं। अदरवाइज सॉल्यूशन बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ठीक है, सॉल्यूशन ज़्यादा जनरल वर्ड है और इसका ये स्पेसिफिक ख़ास वर्ड है जो कि हम रूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप उसको रूट भी कह सकते हैं, सॉरी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं रूट। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है कि अगर कोई y फंक्शन आ जाता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को So आप सॉल्व someone is करते हैं तो removing एक, again and हेलो जी so someone is removing us again and again from meeting. बेटा, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। यस सर, कोई रिमूव कर रहा है बार बार टीम से ना अच्छा, सर। ऐसे मत आप करो बेटा, ऐसे मत करो बेटा। पहले ही हम इतनी मुश्किलों से क्लास ले रहे होते हैं सारे, किसी को समझ में आ रहा है किसी को नहीं आ रहा, वैसे ही परेशान है सारे और आप और से तंग कर रहे हो। मज़े थोड़ी लेने आए हो यार यहाँ पे। और ये सारी जो आपकी जो मूवमेंट है ना, ये सबको नोट हो रही होती है, किसी पीछे टीम को पता चल रहा होता है। सर आप तो ये दो, सब अटेंड ही बना दें। हाँ तो अटेंड ही बनाया हुआ ना मैंने। नहीं सर, नहीं बनाया? प्रेजेंटर यहाँ पर बहुत अरे ज्यादा सर, है। अच्छा, चलो बना देता हूँ। तो प्लीज़ डोंट डू दिस।
सर आप अटेंड ही कर रहे हैं, कोई बार बार उनको प्रेजेंटर किया जा रहा है बार बार उठा के। अच्छा, कल जो है ना वो क्या हुआ था, क्लास खराब हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने क्या किया है कि वो अब क्या कर सकता था, तो फिर मुझे मेरे पास रिकॉर्ड भी नहीं था, तो फिर मैंने जो है वो सबकी प्रेजेंट लगा दी जितनी भी क्लास में बच्चे हैं ना। सर हमने स्क्रीनशॉट सेंड किए थे चैट में आपको। नहीं, वो तस्वीर की जरूरत नहीं होती, एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास यूनिवर्सिटी का, उसमें क्या होता है आप सबकी लिस्ट दी हुई होती है। ठीक है। उस लिस्ट में ये होता है कि जो प्रेजेंट नहीं होते ना, जो एब्सेंट होते हैं, सिर्फ उनको मार्क करना होता है और सबमिट करवाना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो गई, हम ये देखेंगे अब कि जो प्रेजेंट नहीं है उनको मार्क करेंगे और सबको भेज देंगे। तो कल मैंने ये किया कि सारे के सारे प्रेजेंट कर दिए, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, क्योंकि एकदम लाइट चली गई, मुझे पता ही नहीं चला कितने लोग हैं नहीं है, ना मैं रिकॉर्ड ले सका, तो ये प्रॉब्लम आई थी। अच्छा जी। तो अच्छे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करें, उसके बाद कोई इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन ये है। मिसाल के तौर पे आपने इसको सॉल्व किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, और उसकी जगह पे जो है वो ये आ गया, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब ये सॉल्यूशन जब कहलाएगा जब ये अपनी ही डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो जनरल सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन जब कहलाएगी जब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि जब मैं इस y की वैल्यू को ये y में यहाँ पुट करूँगा, ये वाले y में पुट करूँगा और उसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो बोथ साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। तो फिर हम इसको ये जो इक्वेशन है इसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसको किस तरह कर सकते हैं, कोशिश करता हूँ करवाने की, कि ये जो है ये किस तरह आया होगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रल ले लिया टेकिंग बोथ साइड। ठीक है ना, यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये लैम्डा मैंने बाहर ले लिया। सही है। और उससे पहले क्या होगा कि ये जो है मैं ये इसको यहाँ शिफ्ट कर चुका हूँगा ना, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है। ये यहाँ आ गया होगा। ठीक है। बल्कि अगर मैं यहाँ पे कहीं लिखेगा ये, चलो ये तो अच्छी बात है, साइड में ये नज़र आ रहा है आपको जो मैं बाहर लिख रहा हूँ। यस सर, लिखा हुआ नजर तो आ रहा अच्छा, है अब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ जी। कि ये dy है ना, तो अगर मैं इसको सबसे पहले इंटीग्रल करने से भी पहले अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि dy जी सर। और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, वहाँ y वहाँ पर है, तो y को यहाँ नीचे ले आया, और ये जो लेमडा है, ठीक है, यहाँ पर dx नीचे था तो मैंने dx को यहाँ भेज दिया। ठीक है। यस सर, यस सर, यस। अच्छा, अब क्या करूँगा कि यहाँ पर जो है वो मैं इंटीग्रल ले लूँगा ऑन बोथ साइड। ठीक है। ओके सर। तो फिर जब इंटीग्रल का साइन आता है तो आर्बिट्ररी c आ जाता है। ठीक है, एज अ कांस्टेंट। ओके। यस सर। फिर क्या करूँगा, इसका इंटीग्रल क्या होता है, ln यस y होगा। ठीक है। और यस। इसका क्या होगा, माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा इंटीग्रल x। ठीक है, प्लस c। यस सर। हो गया। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप क्या करेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। ठीक है। टेकिंग मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ये टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। ओके।
ये मैंने ले लिया टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। अब इससे क्या होगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। वजह ये होती है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, तो ये ई यस की पावर ln x जो है वो मिलकर 1 बनाते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ लेफ्ट साइड पे क्या बच गया, वाई सर। y। और ये बेस के ऊपर दो पावरें लगी हुई हैं, ठीक है। अगर दो पावरें आपस में ऐड हो रही होती हैं तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू, सर नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ। क्यों नहीं आ रहा है यार, तुम्हारा नेट ये खराब हो अभी रहा है। आना शुरू कर। ई की पावर सी लिख सकता हूँ ना, बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं ना। अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड कर दी जाती है, पावर ऐड कर दी थी मैंने, यस ठीक यस है। यस अच्छा सर। जी, सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सर जी, बिल्कुल। इसके बाद पावर को प्लस मिलाने के लिए नीचे भी ले जा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट नंबर है ना, ई की पावर सी एक आर्बिट्रेरी यस कांस्टेंट था। यस तो अगर ई की पावर को मैं, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक फिक्स कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो हमें जब पता ही नहीं है कि कौन सा कांस्टेंट है, तो इस पूरे को मैं क्या कह रहा हूँ, सी कह रहा हूँ, ठीक है। यस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक सी है, एक कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब वो -5 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, माइनस जो है वो 500/2 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसको मैंने कह दिया सी, और ये वाला ऐसे ही आ गया, और यहाँ आ गया वाई, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वही चीज़ बन गई है जो कि मैंने ये इंटीग्रल करके पूरा सॉल्व करके उसको बनाई है, सही है। एनी कंफ्यूजन? नो सर नो कंफ्यूजन। ओके। तो ये देखें, ये इस तरह से ये सॉल्यूशन आया था। अब क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन आया हुआ है इसको जो है वो आप इसकी एक्चुअल, अगर मैं ये जो इसके ऊपर लिखा था मैंने, अगर ये सब कुछ मिटा दूं, ठीक है। तो अगर ये दोबारा इसमें पुट करूं, उसका डेरिवेटिव लूं और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 जवाब आ जाएगा, तो लिहाजा ये इसको सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब उसने ये बताया कि सोल्यूशन किस तरह के दो किस्म के सोल्यूशन टाइप हो सकती है। एक सोल्यूशन होते हैं कि जो आर्बिट्ररी, जो एक सोल्यूशन ये होते हैं कि जो जनरल सोल्यूशन कहलाते हैं, जो हमने ये निकाला है ये वाला, ठीक है, जो ये हमने ये निकाला है, सही है। और एक सॉल्यूशन उसके अंदर फिर क्या होता है, कोई वैल्यूज दी हुई होती है, जैसे सी निकालने के लिए एक्स और वाई की कोई इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी होगी, तो अगर हम उसमें कोई खास वैल्यू पुट कर दें, यानी कि सी की जगह पर इसको कोई खास वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो ये ही सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। अभी ये आर्बिट्ररी सी है, यानी कि ये एक सी है, तो एक सी के अंदर आप ये कोई भी कांस्टेंट नंबर दे सकते हो उसको, -5 4 3 -105, टू कुछ भी दे सकते हैं। तो उसका मतलब है ये फैमिली ऑफ फंक्शन है। और अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, इस सी को मैं बोल दूं भाई सिर्फ 5 होगा, तो उसका मतलब है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज होगा। तो नीचे यही बताएंगे यस ये जो दो बताएंगे ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कंटेन द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, इसको जनरल, तो ये जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात है। फिर आप general solution obtaining from solution by using particular values to the constant is called particular solution। अब इसमें यही बताया हुआ है कि अगर आप उसको फिक्स कर दें, यानी कि c की कोई वैल्यू, खास वैल्यू आ जाए, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब वो होता क्या है कि इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि खुद से एक बनाता हूँ, आगे देखूँ कोई बनी हुई है कि नहीं। तो एक खुद से बनाते हैं यहाँ पर, मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन है,
उसको हम यूँ लिख सकते हैं कि जी अगर एक एग्जांपल भी है और एक एप्लीकेशन भी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है, उससे हम बनाते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। मुझे याद करने दें वो बनेगी कैसे। पहले तो ये आएगा dy अपॉन dx, फिर इक्वल्स टू, फिर आएगा माइनस x अपॉन y। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक इक्वेशन है, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो मैंने क्या किया, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, इस y को वहाँ भेज दिया और इस dx को ऊपर भेज दिया। तो ये बनती भी कैसे नज़र आएगी, y dy, ये हो जाएगा माइनस एक्स dx। ठीक है, फिर मैं इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा, तो ये कैसी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, x dx, फिर प्लस y dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल, यहाँ भी इंटीग्रल ले लूँगा, यहाँ भी इंटीग्रल ले लूँगा और यहाँ भी इंटीग्रल ले लूँगा। तो ये इंटीग्रल लेने पे ये 0 ही हो जाएगा, बल्कि c आ जाएगा। इंटीग्रल लेने से क्या होता है, यहाँ पर c आ जाएगा, उस c को मैंने राइट साइड पे भेज दिया। ठीक है, वो घबराने वाली बात तो नहीं है ना। यहाँ पे c आया था लेफ्ट साइड पे, उसको मैंने राइट पे भेज दिया, और इसका जवाब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल लिया अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर इन दोनों में से 1/2 बाहर कॉमन लेके जो है, यहाँ पे 1/2 बाहर कॉमन आ जाएगा, उसको फिर मैं राइट साइड पे भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा वो। ठीक है ना, 2c। ठीक है, 2c को मैं एक नया c कह सकता हूँ। ठीक है ना, इसको मैंने कह दिया 2c मल्टीप्लाई होकर एक नया c बना रहे हैं, इसको c डैश का नाम दे दें। ठीक है, वो भी तो एक सी ही होगा ना भाई। अगर किसी कांस्टेंट के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जवाब में क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो वही मैंने कांस्टेंट लिख दिया। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये बहुत नामी ग्रामी इक्वेशन है, आप जानते हैं, इसको करते आए हैं। यस सर, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है सर। कुछ तो नहीं पूरा याद आ, सर्कल की। हाँ सर्किल की इक्वेशन है भाई, यस सर, कांस्टेंट। याद आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली सर्किल की इक्वेशन है। तो ये जो मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी जो अपने पास से, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी थी, ये सर्किल की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यानी कि ये आपकी एप्लीकेशन थी, सर्किल की डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन थी। तो मैं सी डैश को C2 भी लिख सकता हूँ भाई। कोई कांस्टेंट को अगर जो है वो जो है उसको पर स्क्वायर ले लूँ तो भी कांस्टेंट ही जवाब आएगा। तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, ये सर्किल जनरल सर्किल कहलाता है, जिसका रेडियस फिक्स नहीं है, यानी कि ये n टाइम्स जो है वो सर्किल बना सकते हैं। अगर मैं इसकी
ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये एक ऐसा सर्किल है, ठीक है, जो कि ओरिजिन पे मौजूद है ना, ओरिजिन पे मौजूद है। तो एक तो इसका ये सर्किल हो जाएगा रेडियस अगर, और अगर रेडियस 1 हो तो एक ये सर्किल हो जाएगा, रेडियस अगर 2 हो तो एक ये हो जाएगा, रेडियस 3 हो यस तो सर, ये हो जाएगा, ये रेडियस डार्ट बहुत 4 हो, बाकी है। इस तरह ये n टाइम्स चलता चला जाएगा, ठीक है। यस सर, ये हर जगह ये सर्किल ही सर्किल होंगे, तो ठीक ये है। बकरी के अच्छा, जाले की ये शक्ल कहलाता है होती है। जनरल, ये कहलाता है फैमिली ऑफ फंक्शन। लेकिन हमारे यहाँ पर फैमिली ऑफ फंक्शन को हम यहाँ कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की जो डायग्राम होती है ना, वो इस तरह होती है कि जो भी कर्व बनेगा वो n टाइम्स होगा, यानी कि वो बहुत सारे कर्व होंगे, एक नहीं होगा, क्योंकि c की वैल्यू आप रिप्लेस करते चले जाएं और डिफरेंट किस्म के सर्किल हासिल करते जाएं। अच्छा, अगर आपने सी की वैल्यू फिक्स कर दी, मिसाल के तौर पर ऐसी कोई जहाँ पर कोई वैल्यू आई और सी की वैल्यू 2 हो गई, तो उसका मतलब है सिर्फ कर्व ये वाला बनेगा, ये वाला एक कर्व बनेगा, तो वो इस वक्त ये जनरल सॉल्यूशन है। और अगर ये सिर्फ एक कर्व बने, यानी कि सी की कोई फिक्स्ड वैल्यू को हम यहाँ पर फिक्स कर दें, तो फिर वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो समझ में आया जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है। अब आगे चलते हैं। तो ये है आपके पास एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल लिया, आपने ये शो करना है कि ये जो है वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस इक्वेशन को, अच्छा एक और बात है, जब आपने जनरल सॉल्यूशन से इसका जब वो बनाना बताना चाह रहे हैं कि शो दैट द अबव इक्वेशन इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडीई, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन इसके जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन साबित करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले को जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दें। अब वो क्या रिक्वायरमेंट है, आपने क्या किया कि y की जगह पर, ठीक है, ये आपने y को ऐसे ही रहने दिया, और उसका मतलब है आपको क्या रिक्वायर्ड है, 2 दफ़ा y के डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, सेकंड टाइम, ठीक है। फिर आपने पहली दफ़ा y का डेरिवेटिव लिया तो ये डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया, ठीक है। अब करना आपने ये है कि इक्वेशन, इंसर्ट इक्वेशन 1 और 4 इंटू 2, आपने क्या करना है 1 और 4, यानी कि बगैर डेरिवेटिव वाली और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली, आपने ये दोनों पुट कर देनी है किसमें, इसमें, ठीक है। यानी कि वाई डबल डैश की आप वैल्यू उठाएंगे यहाँ रख देंगे, और ये वाई की वैल्यू उठाएंगे वो यहाँ रख देंगे, तो जवाब में क्या आ गया, ज़ीरो। ज़ीरो इक्वस टू ज़ीरो, यानी कि दोनों साइडें बराबर आ गए। तो इट मीन्स मैंने आपको ये कहा था कि सोल्यूशन क्या होता है, जो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सोल्यूशन यहाँ पर ये था, इसने अपनी इक्वेशन को, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब है द गिवन इक्वेशन या गिवन जो इक्वेशन है ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूवन दैट, ये क्या होगा, y इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y जो है वो लिहाजा क्या है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइज है, ये आपने सवाल जो है ये अपने पास से करना है, ठीक है। ये नीचे दिया हुआ है कि शो दैट कि आपके पास जो ये सॉल्यूशन है इज दिस जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। एक मिनट जब मुझे टाइम दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए, तबीयत ठीक है आप? जी सर, हुक्म। जी जी, पहचाना, क्यों नहीं पहचाना सर। नहीं सर, मैं तो घर में क्लास ले रहा था। सर अभी बस 15 मिनट रह गए। जी सर। जी जी, मैंने म्यूट पे रखी है, टाइम लिया बच्चों से। हेलो जी सर, हुक्म। मैडम मारिया का नंबर चाहिए सर। सर उनका, हाँ जी है, सलाम दुआ है अच्छी।
जी जी। अच्छा चले मैम। अच्छा मैम, और सर आप तबीयत सुनाए कैसी है आपकी? अच्छा तो सर कब यूनिवर्सिटी कब आने का चांस है फिर? माशाल्लाह जल्दी जल्दी आए यार, अब बनानी हुई भी है, आपको आपकी जगह पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। सर चले गए क्या? सर लीव कर गए। यार इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी? चलो खैर, छुट्टी हो गई। रोल नंबर 70 रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें। कल वाली रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई ना? नहीं कंटिन्यू है अभी।